नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इमरान सरकार 44 महीनों के बाद अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर चुकी है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 बड़े कारण क्या थे जिससे इमरान सरकार गिरी। इमरान सरकार बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गई है। इमरान खान को इसके बाद क्या जेल भेजा जाएगा या आगे आने वाले टाइम पर नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 5 वो बड़े कारण जिससे इमरान सरकार गिरी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाएंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट जो है मिडनाइट में नो ट्रस्ट वोट से गिर गई है। इतिहास में पहली बार हुआ है पाकिस्तान के जब अविश्वास प्रस्ताव के कारण कभी सरकार गिरी हुई हो। अच्छा, एक चीज़ और, इतिहास इन्होंने एक चीज़ के लिए बरकरार भी रखा है, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है पाकिस्तान में। और इनकी भी कार्यकाल, इनका भी 2023 तक पूरा हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। तो एक तो इन्होंने अपना कायम रखा इतिहास और एक नया इतिहास बनाया कि अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार इनकी सरकार गिरी हुई है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, निम्न में से किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया जा चुका है? परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, उपरोक्त दोनों या फिर बेनजीर भुट्टो? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और एंड तक देखते जाइए वीडियो, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं 5 बड़ी वजहें कौन कौन सी रही जिनकी वजह से इनकी सरकार गिरी है और आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा दोस्तों वो ये था कि सेना से इनका मेल भाव ना मिलना। सेना से दुश्मनी ले लिए। जब 2018 में ये सत्ता में आए थे तो सेना के ही सपोर्ट से आए थे। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा, इंडिया की तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी सरकार बनती है, जब भी सरकार बनती है तो उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब बिना सेना की सहमति से वहाँ पर सरकार नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 2018 में आए तो सेना के सपोर्ट से ही आए, सेना का सपोर्ट था। उसके बाद ये भी माना गया कि सेना ने कई जगहों पर गलत तरीके से चुनाव में फ़ायदा भी उठवाया इनको, और इसके बाद ये सत्ता में आए थे। लेकिन इसके बाद सत्ता में आने के बाद ही ये धीरे धीरे जो सेना की दखलंदाजी है चुनाव में वो खत्म करने लगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसा ट्राई दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, जब वो सत्ता से हटे तो उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो ये क्या कर रहे थे कि ये सेना को धीरे धीरे दखलंदाजी हटा रहे थे और ये सेना को मंजूर नहीं था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से इनकी तनातनी लगातार बनती रही। इसके बाद सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि इनकी अर्थव्यवस्था इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा गिरती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, रुपए की कीमत इनकी लगातार गिरती चली गई। जब ये सत्ता में आए थे तो 109 रुपये $1 के बराबर था, 109 पाकिस्तानी रुपया। अभी की सिचुएशन अगर बात करें तो $1 186 पाकिस्तानी रुपये की हो गई है। तो ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा भी दिया गया है। तो अब देख पाएंगे कि वहाँ की करेंसी कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है, 109 से 186 रुपये चली गई है। इसके बाद जीडीपी में भी बहुत भारी गिरावट आई है। जीडीपी दोस्तों 2018 में $315 बिलियन था और 2020 में $264 बिलियन के करीब में आ गए हम। जीडीपी देखिए डाउन होना ये बहुत बुरी बात है। लगातार आप देखते हो जीडीपी में ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट आती है तो ग्रोथ होता रहता है, लेकिन किसी देश की जीडीपी डाउन जा रही है तो ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान में महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिटेल में अगर बात करें 12.2% की महंगाई है और 23.6% की होलसेल में महंगाई रेट चल रहा है इस समय। तो नया पाकिस्तान का नारा तो इनका बिल्कुल फेल हो गया। जब ये जिस टाइम पर आए थे तो लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इकलौते ये दोस्तों ऐसे क्रिकेटर रहे जिनके टाइम पर, कप्तान रहे जिनके टाइम पर वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान। तो इस बात को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था कि पाकिस्तान को एकमात्र जो वर्ल्ड कप मिला है इन्हीं की कप्तानी में मिला हुआ है और ये पाकिस्तान को भी एक नए तरीके से खेलेंगे। बार बार ये क्रिकेट वाले टर्म भी यूज़ किया करते थे, इसी वजह से शुरुआत में मैंने भी इनके लिए यूज़ किया। क्लीन बोल्ड हो गए ये एंड में, अपनी लास्ट बॉल में बहुत ट्राई किया इन्होंने, बहुत प्रयास किया कि अपनी सत्ता बचाई जा सके। मतलब जो ये कर सकते थे, यहाँ तक कि पब्लिक को, भीड़ को बुलाना, इकट्ठा कराना, दंगे कराना, रोड पर बुलाना, विदेशी ताकतों को इसमें इन्वॉल्व करना कि हमारी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका गिराना चाहता है और भारत गिराना चाहता है। ये सभी देश जो है मिल करके हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने भारत से ज़्यादा अमेरिका का नाम लिया इस मुद्दे पर। और तीसरा जो कारण था कि विपक्ष को ये बिल्कुल निशाने पर रखे, प्रताड़ित किए और कमतर आके। वहाँ पर विपक्ष का जितना रोल रहता है उतना ही रोल सेना का भी रहता है।
यानी कि वहाँ पर 3 लोगों में चुनाव होता है, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष और एक सेना। तो ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। दोनों तरफ से आप बिल्कुल डाउन जाने लगोगे और आपकी सरकार को गिराने में ये दोनों लग जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यही कारण हुआ कि यहाँ पर सेना की तरफ से भी प्रेशर पड़ा, विपक्ष की तरफ से भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ा। इनकी सरकार में जो भी सदस्य थे, जो भी मंत्री थे, वो धीरे धीरे दूसरी पार्टियों में जाने लगे, इस्तीफा वगैरह देने लगे। चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो था उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार को ये पंजाब प्रांत का सीएम बना दिए। देखिए पंजाब आप समझिएगा, ये पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था तो आधा पंजाब इंडिया को मिला था, आधा पंजाब पाकिस्तान को मिला। तो भारत में तो पंजाब राज्य बोलते हैं, वहाँ पर प्रांत प्रांत करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर पंजाब प्रांत जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पंजाब प्रांत हुआ, सिंध प्रांत हुआ, ये सब। तो पंजाब प्रांत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप समझो कि वहाँ पर पीएम की जो कुर्सी होती है ना, पीएम का जो पावर होता है ना, उसके बाद सेकंड मोस्ट पावर होता है पंजाब प्रांत का के सीएम का। तो पंजाब प्रांत के सीएम को इन्होंने उस्मान बुजदार को बना दिया। अब उस्मान बुजदार की दिक्कत ये है कि इनको वहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी माना जाता है। इनको एक बार इमरान खान खुद ही चोर बोल दिए थे। अब इस बात को लेकर विपक्ष भी इनको लगातार घेरता रहा कि आप ही एक बार इनको चोर बोले थे और अब सीएम बना दिए। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लगे, ट्रांसफ़र फंडिंग और बहुत सारी चीज़ें इन पर लगी, बहुत सारे आरोप लगे। अरबों का गबन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जरिए इन्होंने अरबों का घोटाला किया। इस वजह से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अभी मार्च में, प्रेशर में आकर के, ठीक है, पंजाब के प्रांत के सीएम के रूप में। हालांकि पाकिस्तान में इमरान खान की जब से सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते गए हैं। यहाँ तक कि इनकी जो तीसरी बीवी हैं, जो करंट टाइम की बीवी हैं बुशरा की करीबी मानी जाती थी फराह खान, इन्हें फराह गुज्जर भी के नाम से जाना जाता है, फराह शहजादी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ऊपर अरबों के लूट के आरोप लगे। अभी जो मरियम नवाज हैं, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो वो विपक्ष में हैं, तो उन्होंने इनके नाम पर 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपए या कहें 6 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले का आरोप भी अभी लगाया था। अभी की इनकी सिचुएशन की बात करें तो ये फरार हो चुकी हैं, ये दुबई में हैं, अपनी पति के साथ, हस्बैंड के साथ निकल ली 6 अरब का घोटाला करके, ठीक है। अच्छा, अभी एक नाम मिला आपको, बुशरा कौन है? बुशरा दोस्तों इमरान खान की तीसरी पत्नी है और ये अभी तो यहाँ पर आप इमेज में दिख पा रहे हैं, वैसे तो ये मैक्सिमम ये बुर्के में ही रहती हैं और अपना फेस हमेशा कवर करके रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा इनका कंट्रोल रहता है। इमरान खान और उनके सरकार और बड़े बड़े डिसीजन पर इनका ही कंट्रोल रहता है और थोड़ा सा इनको जादू टोना वाला भी माना जाता है, तांत्रिक रूप में माना जाता है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जिंदा मुर्गे जलाने वाली खबरें आई थी, तो ये भी कही थी शादी से पहले इनसे कि आप जो है शादी कर लो, शादी करने के बाद आप पीएम बन जाओगे, और हुआ भी यही, ये पीएम बन भी गए। और ऐसा माना जाता है कि इमरान खान के सभी बड़े डिसीजन में इन्हीं का रोल रहता है, इन्हीं का आइडिया रहता है और इन्हीं की मतलब बिल्कुल जो भी ये विचारती हैं या फिर कहें कि भविष्यवाणी करती हैं, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया करते हैं। तो ये तीसरी बीवी हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के पीएम की, पूर्व पीएम कहेंगे हम लोग, अब तो सरकार गिर चुकी है। अब बात आती है कि अब अगले पीएम कौन होंगे। तो अगले पीएम में देखिए दोस्तों, मोस्टली जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, द न्यू पीएम करके इन्होंने लिखा हुआ है। और पाकिस्तान, शहबाज शरीफ टू मीट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से ये मुलाकात किए और इसके बाद 11 अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली ये बन जाएंगे नए प्राइम मिनिस्टर। अब देखना ये होगा कि ये शहबाज शरीफ जो बनते हैं, ये इंडिया के प्रति इनका क्या रुख रहता है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि इनके आने से इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन में सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए इमरान खान भी जब आने वाले थे उस टाइम भी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत के बहुत सारे क्रिकेटर साथ खेले हैं और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसा किया जा रहा था, लेकिन आपने देखा कभी भी ये भारत के उस टाइप से सपोर्ट में नहीं आई। हालांकि तारीफ़ें इन्होंने काफ़ी की जाते समय, कुर्सी गंवाते समय, सभी को याद आता है। तो तारीफ़ें लास्ट टाइम पर इन्होंने काफ़ी की इंडिया की, कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे है, चुनाव वहाँ पर कैसे होते हैं, विपक्ष वहाँ पर कैसे है, ईवीएम का यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ भी ईवीएम का यूज़ करो, वहाँ के पीएम की लोग इज्जत करते हैं, वहाँ पर ये होता है वो होता है, बहुत सारी इन्होंने लास्ट टाइम पर तारीफ़ें की। लेकिन फ़िलहाल रिलेशन इनके आने से इंडिया और पाकिस्तान के सही तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि रहे। अब देखना ये होगा शहबाज शरीफ से क्या होगा। और हालांकि पाकिस्तान के जो पीएम थे अभी तक इमरान खान, ये जाते जाते अमेरिका से अपने रिलेशन ज़रूर गड़बड़ करके चले गए हैं। तो
आरोप इन्होंने डायरेक्टली लगाए हुए हैं कि अमेरिका का हाथ था इनकी सत्ता गिराने में, पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाने की बात बार बार करते रहे लेकिन कभी दिखाए नहीं। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों ये वीडियो का एनालिसिस। अब देखना होगा कि आगे कौन बनता है, क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। पाकिस्तान के दोस्तों 2 प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों को फांसी दी जा चुकी है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे और अभी देखिए प्रेसिडेंट को फांसी लगाया जाना ये तो बड़ी बदनामी वाली बात होती है वहाँ पर, लेकिन आम बात है। तो परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन पर जब विपक्ष पार्टी सत्ता में आई तो इन दोनों को लटका दी फांसी पर। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MZT ऐप जरूर डाउनलोड करो। यहाँ पर आप बेस्ट ई-बुक्स प्राप्त कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तब भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। आप फ्री वीडियोज, स्टडी मटेरियल PDF सेक्शन में जा करके, फ्री क्विजेज में जा करके, मॉक टेस्ट में जा करके बहुत सारे ऐसे मटेरियल पा सकते हो जिनसे आपकी प्रिपरेशन जारी रहेगी। आप किसी भी वनडे या सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। वीडियो कोर्सेज में भी दोस्तों बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हमारे आए हुए हैं, जैसे RRB NTPC का है, GS का है, UP लेखपाल बैच है, खाकी बैच है, पुलिस का, कांस्टेबल का, ग्रामीण परिवेश इंडिविजुअल, हिंदी का इंडिविजुअल, इकोनॉमी का और पॉलिटी का, बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेज में इनको भी आप ले सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप पर नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हो। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।